सावरिया हो हो सावरिया हो सावरिया हो। जय हिंद, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं ना? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर। यदि आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस, अगर अच्छे नहीं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए नो। आज मैं आपको लेकर आया हूं एशियंट फिजिक्स का हर पूरा कंप्लीट आपको फार्मूला जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डिस्कशन करूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर। तो यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। तैयार होने से पहले आपको वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपका क्या है, एक तरह का मिरर है। इस पर क्या कर दिए, इस पर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दी जो 90 है। अब यहां से एक रे आ रहा है तो ये हो जाएगा, यानी उसी मीडियम में चला जाएगा क्योंकि मीडियम सेम है। और एंगल क्या होगा, सेम बनाएगा। तो यह जो रे होती है रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब देखिए यह इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल आर आई जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब फिर दूसरा लॉ क्या बोलते हैं कि जो ये जो एंगल बताया हूं कि एंगल आई यानी एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर। फिर चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है? देखिए मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, देख रहे हैं, और ये क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, अब देखिए इधर कि अगर यह डिस्टेंस d है तो यह भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। यानी कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक होगा। समझ में आ गया? यानी कि मिरर यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की डिस्टेंस कितना होती है, 2d होती है। कितनी होती है, 2d होती है। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वह इमेज के साइज के बराबर होता है। यानी इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यम बराबर होता है HI/HO और साइज ऊपर भी मान लीजिए 2 है, नीचे भी 2, तो कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। देखिए इधर ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। यहाँ पर लाइट है, ये लाइट ये जा रहा है, लाइट ये पहला रे है, कट रहा है, फोकस हो कर गया। ये क्या हुआ, ये जा रहा है और ये मतलब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ से गया, टकराया, चला गया। ठीक है, अब देखिए इधर, तो यानी कि देख रहे हैं कि ये आपका इमेज बन रहा है आई। ठीक है, ये आपका क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ई होती है ओ के बीच। ये यफ और पी के बीच की डिस्टेंस यफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, और ये आई जो है ये आई बना है और पी के बीच डिस्टेंस भी बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो देखिए इधर अब यहाँ पर लिखा है, आइए पॉइंट को पढ़ते हैं। जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है वो कहाँ से लिया जाता है, वो सब पोल से माना जाता है। और अब देखिए इधर, ये तो छोड़िए, जो साइन कन्वेंशन है आपको मैं बता दूं, इतना बताया, इतना ललंटा कि आप जाकर देख लीजिए। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सबके लिए मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया। 7 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, एक एक चीज समझाया हूं।
अब देखिए यहाँ पर जैसे सेंटर है, ठीक है, और ये आपका यफ होता है और ये आपका सी होता है, तो जो ये दूरी डिस्टेंस को बराबर होता है, लेकिन यफ जो होता है ना वो रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहां पर तीसरा है कि जो मान लीजिए यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, भी क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यफ क्या है डिस्टेंस ऑफ फोकल है। तो यानी कि जो कंडीशन होती है मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब देखिए बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है m बराबर HI/HO और बराबर क्या होगा -v/u। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए अब रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पर चलते हैं। देखिए इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि म्यू जो होती है, मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है। अब देखिए इधर तो एक होता है डेंसर, एक होता है रेयर। डेंसर मतलब जो गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा कौन होता है, ग्लास और वाटर, तो ये डेंसर होता है। रेयर कौन होता है, रेयर कौन होता है, वो आपका एयर होता है। तो याद रखिएगा डेंसर और रेयर कौन होता है। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू से या यन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है C/V, यानी कि इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वही C का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। देखिए इधर आइए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए इधर होता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, कहता ये है कि जब कोई लाइट जाता है, तो जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट सीधे ना जाकर थोड़ा बैंड हो जाता है, जाना चाहिए सीधे, या तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा या नॉर्मल से दूर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कब नॉर्मल की तरफ होगा और कब नॉर्मल से दूर बैंड होगा। तो देखिए ये सब डिपेंड करता है मीडियम पर, समझिएगा। बात करें कि देखिए ये लाइट आ रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और यह लाइट क्या होगा सीधे ना जाएगा, थोड़ा बेंड हो गया, तो यह एंगल इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे। और जो दूसरे मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो नॉर्मल ये हुआ तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल आई, और यह एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल आर, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखिए इधर फिर बात करें, इसके बाद यहां पर इंसिडेंट रे और कौन रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट आप इंसिडेंट पर क्या करता है, एक ही प्लेन में होता है। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए इधर ये आ रहा है फिर यहां पर चला गया, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और ये आपका रिफ्लेक्टेड, यह एक ही प्लेन में है कि नहीं है, तो यही बोल रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है ये कि क्या, इसके बाद ये बोल रहा है कि स्नेल लॉ क्या होता है, सुनिए। स्नेल लॉ ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई अपन साइन आर के क्या होता है, बराबर होता है, साइन आई अपन साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। आइए अब समझते हैं। इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करो लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मिरर के ऑपोजिट होता है। बात करें मैग्निफिकेशन, देखिए m बराबर क्या होगा, वही होगा HI/HO, लेकिन यहाँ पर v/u होगा, वहां पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लेंस है, ये आपका क्या होगा, ये u की डिस्टेंस कभी भी लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये क्या है, ये v है, ये v क्या है आपका, v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया कब निगेटिव कब पॉजिटिव। अब आइए समझते हैं p पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ जो होता है ना, p बराबर होता है 1/f पावर ऑफ लेंथ,
इसकी यूनिट डायोमीटर में, लेकिन फोकस दूरी किस में लेना चाहिए, मीटर में लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हो। 3-4 वीडियो होगा, बहुत 3 या 4 वीडियो होगा, जाकर आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं, समझते हैं करंट क्या होता है। देखिए इधर करंट की बात करें तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर टाइम होगा। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, N होता है। N मतलब नंबर ऑफ चार्ज यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, -19 कूलाम। ठीक है, देखिए इधर बात करें करंट की यूनिट क्या होगी, तो करंट की यूनिट जो होगी, पहला नंबर एम्पियर हो जाएगा और दूसरा नंबर Q का कूलाम हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, ये भी लिख सकते हैं। देखिए इधर फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये समझते हैं। बात करें कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस यानी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर हो जाएगा W/Q। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, या W का जूल और Q का कूलाम, ये भी ले सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं रेसिस्टेंट क्या होता है। देखिए रेसिस्टेंट का मतलब होता है रेसिस्ट करने वाला। क्या, रेसिस्ट करने वाला, विरोध करने वाला। यानी कि हमारा जो विरोध करेगा वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, आपका जो विरोध करेगा वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। अब देखो तो रेसिस्टेंट क्या करता है, यह कभी भी ना करंट का विरोध करता है। तो आइए आपको समझते हैं रेसिस्टेंट। आइए पहले हम ओम्स लॉ समझते हैं। तो ओम्स ने क्या किया थी, एक वायर लिया, तो इन्होंने ये बताया थी V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, जितना मतलब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, यानी कि समझ आ गया। और जब बराबर में बदलते हैं कोई कांस्टेंट होता है R, जिसको हम बोलते हैं ओम कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, क्योंकि ओम चाचा ने दिया था इसीलिए इसका नाम क्या है, ओम है। अब देखिए इधर यहां पर रिमार्क बता रहा हूं। मान लीजिए एक वायर है, इसकी लंबाई स्मॉल है और इसका छोटा सा पार्ट क्रॉस सेक्शन निकालना जिसका एरिया स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसके कारण रेसिस्टिविटी जो है वो क्या है, रो है। तो R जो होता है ना, R जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। जब बराबर में बदलेंगे तो R बराबर होगा रो L/A आएगा। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पैरेलल, रेसिस्टर ऑफ पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, सुनिए इधर पैरेलल देखिए ये पैरेलल मतलब पैरेलल का मतलब दो ऐसे अटैच हो, ऐसे एक पॉइंट से एक टर्मिनल दूसरे पॉइंट से दूसरा टर्मिनल। तो इसका जो देखिए इधर इसमें क्या होता है, एक कुछ और पॉइंट बता दे रहा हूं कि पैरेलल में भी सेम होता है, I सेम नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ा दिया हूं। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला आता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 3 गो होगा तो 1/R3 होगा, 4 गो होगा तो 1/R4 होगा। फिर बात करें सीरीज की, तो सीरीज में आप देख सकते हैं कि सीरीज में क्या होता है, एक के बाद एक लगा होता है, जैसे ऐसे कुछ देख, मान लीजिए पहला फिर दूसरा फिर एक के बाद एक। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, I सेम होता है इसमें और V क्या होगा, अलग होगा, V डिफर होता है। क्या होता है, V डिफर होता है। आइए देखते हैं, देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर 2 गो रेसिस्टेंस होगा तो R इक्विवेलेंट बार R1 प्लस R2, 3 होगा तो R3 लिख दीजिए। देखिए ये फिगर यही बना है। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सुनिए, P बराबर होता है W/T, यानी पर यूनिट में, पर यूनिट सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क हो जाता है, ठीक है, चार्ज को फ्लो करना जो भी समझिए,
उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का दो और फार्मूला है, P बराबर वी आई, याद रखिएगा, P बराबर वी स्क्वायर अपन आर और आई स्क्वायर आर। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा। अब आइए समझते हैं हीट इन इफेक्ट। देखिए इधर यहां पर देखिए हीट जो जनरेट होता है इन टाइम टी में वह कैसे होता है, एच बराबर पी होता है, पीटी होता है, या आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये आपका इसका कैलोरी में भी यूनिट लिया जाता है। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा यह सीरीज बताइए। मैंने एक ही शॉट में पूरा क्लास 10 का फिजिक्स का फार्मूला बता दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।